ओम साई राम। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आप सब ने अनिल जी का जो फर्स्ट पार्ट था साईं बाबा का एपिसोड, उसे बहुत प्यार दिया। अनिल जी को बहुत सारी दुआएं और बहुत सारे मैसेजेस मिले। तो आप सबकी डिमांड थी कि हम अनिल जी के साथ पार्ट 2 लेकर आए। तो आप सबकी डिमांड सराखों पर अनिल जी फिर से आज हम सबके साथ जुड़ रहे हैं और अनिल जी आज अपने साथ एक और मेहमान को लेकर आए हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे दोनों मेहमानों का और शुरू करते हैं आज की चर्चा। ओके अनिल सर। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम साई राम। जगत जी आपका बहुत स्वागत है। ओम साई राम। ओम साईराम सोनम जी, साईराम। अनिल जी कैसा रहा पहले वीडियो के बाद आपका रिस्पॉन्स? बहुत बढ़िया रहे जी। आपके द्वारा जो आपके चैनल के द्वारा बड़े ही अच्छे लोग आए थे, डिवोटी, बहुत बढ़िया डिवोटी आए थे, इस वीरवार को आए। और उनका समाधान भी मैंने किया है। ऑनलाइन समाधान ज्यादा यूं नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कॉल फ्लो बहुत ज्यादा है। लोग डायरेक्ट ये कह रहे हैं कि अभी बात नहीं हुई। मैं बात उनसे करता हूँ, फिर उनके पास जल की बोतल नहीं होती। आपके माध्यम से यही बताना चाहूंगा, मेरे से जुड़ने से पहले आपको एक बिसलरी की सील पैक बोतल होना आपके पास जरूरी है। ठीक है। जब तक आप बोतल नहीं लेके आओ तब तक मेरे पास वो अपॉइंटमेंट के लिए कॉल नहीं करना। और दूसरा है, अपॉइंटमेंट बुक होती है जो मीनाक्षी जी कर रही हैं, तो उसमें देखो समय तो लगता है। मेरे पास कॉल फ्लो ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है पहले से, क्योंकि रात को 10 बजे के बाद वही विदेश की कॉल होती है। अब बाकी इंडिया की जो कॉल चलती रहती है, अपना जो मेरा समय लगता है उसी में से मैं समय निकालता हूँ। आपने भी देखा होगा, पूरे दिन काम में बिजी रहते हैं, जैसे फ्री होता हूँ तो मैं सेवा करने लगता हूँ। कि जो भी कोई मिलना चाहता है मुझसे, सिर्फ वीरवार के दिन ही मेरे पास आए। वीरवार के अलावा नहीं। तो फिर वीरवार को 10 बजे जरूर पहुंचे। और एक इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा आपको, श्राद्ध के टाइम में मैं कोई भी जल आमंत्रित नहीं करता किसी का भी। और बाबा की चौकी भी नहीं लगती श्राद्ध के टाइम में। तो ये भी चीजें आप नोट रखना। जो भी अपॉइंटमेंट लेना चाहता है वो सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कर, व्हाट्सएप पे अपना पूरा जो भी प्रॉब्लम हो वो लिखें। और पानी की बोतल की फोटो खींच के भेजें। हमें जैसे ही टाइम मिलता है हम कॉल करेंगे। और हमारी सिर्फ व्हाट्सएप कॉल जाती है। व्हाट्सएप कॉल पे ज्यादा से ज्यादा लोग हम जुड़ पाते हैं। पानी की बोतल बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, जो सील पैक बाजार में मिलती है। 20 रुपए की कोई भी कंपनी की हो बोतल, सब चलेगी। घर की बोतल काम नहीं करेगी। और बोतल जब तक आपके पास नहीं होगी तब तक मुझे वाइब्रेशन नहीं मिलेगी। और जो आसपास के, मैं तो यही कहता हूँ कि बाबा के दरबार में आए और जल्दी समाधान पाए। अभी आपके द्वारा काफी डिवोटी आए थे, उन्होंने बताया भी होगा कि बाबा के दरबार कैसे लगा। अभी जिनको ऑक्सीजन लेवल की प्रॉब्लम थी, तो बड़ा अच्छा लगा, वो भी आए थे। और उनसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। बाबा बड़े प्रिय भगत थे। आपके द्वारा बड़े ही अच्छे डिवोटी जुड़ने लगे, बहुत अच्छा लगा मुझे। दिल्ली के थे। अनिल जी, आज आप अपने साथ एक खास मेहमान लेकर आए हैं। थोड़ा इनके बारे में बताइए, कौन है, क्या है, क्यों आज ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाँ जी, ये जगत जी हैं। कोटपुतली से आगे इनके गांव है। तो सबसे पहले इनकी वाइफ मुझसे जुड़ी थी, मतलब छुप के आई थी। ये नहीं कह सकते, कहने लगे मैं पहली बार ही छुप के आई हूँ, तो उनको विश्वास नहीं था क्योंकि इन्होंने बहुत जगह धोखा खाया हुआ है। तो उसके बाद फिर बाबा ने ये कहा था आज आप अकेले आए हो, अब धीरे धीरे आपका पूरा परिवार आता रहेगा। अभी कई सालों से मुझसे जुड़े हुए हैं और ग्रुप के साथ जाते, बड़े ही अच्छे लोग हैं। और बाकी तो यही बताएंगे, जब हम शिरडी जा रहे थे तो बाबा ने की बड़ी तगड़ी परीक्षा भी ली है। तो जगत जी आप बाकी बताएं कि रीना जी आपके हैं। जीवन में कैसे बाबा ने क्या चमत्कार किया और अनिल जी की क्या आपको मदद मिली। ओम ओम साई राम जी। ओम साई राम। जी, मैं बादशाहपुर धाम 3 साल पहले गया था। तो गया क्या था, मैं बहुत जगह जा चुका था, धोखा ही धोखा मिला मेरे को। फिर मैंने बंद कर दिया है कि भाई कोई भगवान नहीं होता है, सब बकवास है। फिर 3 महीने बाद में मेरी वाइफ ने यूट्यूब पे देखा बादशाहपुर धाम का जो लाइव चलता है, अनुभव। तो इन्होंने यूट्यूब पे देखा, तो इन्होंने बोला मेरे को कि भाई तुम चलो मेरे साथ। मैंने मना कर दिया कि भाई कोई भगवान नहीं होता है, सब जो किस्मत में है ना वही होगा, उसको कोई नहीं बदल सकता है। फिर ये बोली कि भाई मैं जाऊंगी, तुम जा सकते हो, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कभी हमारे पास
ये 10 किलोमीटर आगे सिटी है, कभी अकेले वहां भी नहीं गए। और ये गुड़गांव के लिए तैयार हो गई कि हम गुड़गांव जा रहे हैं। तो मेरे को अंदर से ये हो रहा कि यार अकेले जाएंगे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं हो जाए। ये चले गए, कॉल आई कि हम पहुंच चुके हैं। तो मैं टेंशन फ्री हो गया। जैसे ही इन्होंने बोला कि भाई हम पहुंच गए, टेंशन फ्री हो गया। फिर ये दरबार में जाकर के अनिल जी से मिले, बादशाहपुर धाम पे। जैसे ये अनिल जी से मिलते हैं, मेरे को यहाँ पे ऑटोमेटिक हो रहा है कि क्यों टेंशन ले रहा है तू बच्चों की। टेंशन लेने वाला तो मैं बैठा हूँ, तू क्यों टेंशन ले रहा है। फिर मैंने इनको कोई कॉल फोन कुछ भी नहीं किया, नहीं आ जाएंगे बच्चे अपने आप। तो ये शाम को आ गए वापिस वापिस आकर के बोले कि बाबा का स्वरूप लेके आए हम। तो वो ठीक है तुम करो। तो तकरीबन 2-3 महीने तक तो मैंने नहीं किया। तो स्वरूप लेने के बाद में फिर ये छड़ी हुई हमारे घर के अंदर। जो ये है अभी दिखाता हूँ आपको, ऊपर करके दिखाई अंदर भी है। ये छड़ी है ये वाली। जी दिख रही है सोनम जी, जी। जी दिख रही है जी। ये जो ज, जैसे बाबा का स्वरूप इनके घर गए, मैं समझाना चाह रहा हूँ इनकी बात क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे बाबा का स्वरूप बादशाहपुर से गया, इनके एक नीम वृक्ष है। तो नीम वृक्ष के नीचे जैसे हाथ की छड़ी होती है ना, बुजुर्ग लोग पकड़ते हैं, हाँ 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 हाँ। बुजुर्ग जो पकड़ते हैं, उस टाइप से नीम के पेड़ की जड़ से प्राकृतिक बिल्कुल छड़ी बन गई बाबा की। आज भी है वो छड़ी, अभी अभी बहुत बड़ा रूप ले रही है वो छड़ी, अभी ये दिखाएंगे आपको। तो ये कहना चाह रहे थे। दिखाइएगा जगत जी एक बार वो और ये छड़ी जो का। दरबार है, दिखाते हैं। जी जी बिल्कुल ऊपर से मुड़ी हुई है, जैसे हमारे दादाजी पकड़ते थे ना ऊपर से ऐसे हाँ हाँ, गोल, वैसे पकड़ते हाँ हैं। जी। हाँ हाँ सेम हाँ। बिल्कुल। अरे वाह, ये तो कुदरत का ने कमाल है, बाबा का कमाल है। तो इसकी क्या स्टोरी है, थोड़ा डिटेल में बताएं। ये अपने आप जैसे बाबा इनके घर पहुंचे तो कुदरती ये नीम की जड़ से एक छड़ी का जो है, एक हाँ जी। निकल जड़ जो है वो छड़ी का रूप में दिखाई देने लगी। इसके बाद क्या हुआ इनके जीवन में? इसके बाद दीदी हमारे जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ। जब से बादशाहपुर बाल दरबार से मिले हैं, अनिल गुरु जी से हम मिले हैं, तो हमारे घर में जो समझ लो इस नीम की इतनी जैसे ये छाया दे रहे हैं, फैला रहे उससे हर एक मतलब कोई दुखिया आदमी आता है उसकी, जो हम अपने दिल से बादशाहपुर वाले बाबा का नाम लेकर, हालांकि हमें कोई शक्ति नहीं मिली है, पर सिर्फ बादशाहपुर वाले बाबा का नाम लेकर जिसको भी अगर देते हैं ना, उसके मतलब जो भी रोग होता है, बीमारी होती है, तुरंत बिल्कुल ठीक हो जाती है। वैसे भी नीम तो कहा ही जाता है ना सारे रोग दोष को दूर करने वाला। हमारे यहाँ भी बचपन में था, इसलिए मुझे पता है, नीम के पेड़ से बड़ा लगाव है मेरा हमेशा। और उसके बाद दीदी आप हमारे अनुभव सुनोगे तो बहुत बहुत जब से बादशाहपुर वाले दरबार से हम मिले हैं, बहुत बहुत हमारे घर में जब गुरुजी ने हमारे परिवार के लिए, क्योंकि हमारी कंडीशन थोड़ी खराब है, वो बाबा की कृपा है, बाबा हमारी जो परीक्षा ले रहे हैं, बाबा सुबह भूखा उठाते जरूर है लेकिन शाम को हमें भूखा सुलाते नहीं। तो कितनी प्यारी गुरुजी बात ने है। गुरुजी ने हमारे घर में, हम 7 कैंडिडेट हैं, उनके लिए टिकट बनवाई थी कि शिरडी मैं अपनी तरफ से तुम्हें शिरडी दिखाऊंगा। मैं तो अपनी तरफ से नहीं ले जाता, सब कुछ बाबा ले जाते, मैं नहीं ले जाता। नहीं, हमारे लिए तो आप ही गुरु हो। हमारे गुरु से बढ़कर इस गुरु दुनिया में कोई है ही नहीं। मैंने मेरी उम्र 35 साल की है, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी जगह कोई ऐसी धाम नहीं देखा जहां पर मैं नहीं गई, पर लेकिन बादशाहपुर वाले धाम जैसी जितनी दिल में शांति हुई है ना, वो कहीं पर नहीं मिली हमें। बादशाहपुर धाम जैसी शक्ति कहीं नहीं देखी। निस्वार्थ भाव से हमारे गुरु जी इतनी सेवा करते हैं। और मैंने तो ये देखा कि जो मेरे जैसी गरीब औरत को इतना सम्मान दिया, इतने पैसे वाले इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, उसके बाद भी मुझे इतना सम्मान मिला, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, ये मैंने आज तक कहीं पर नहीं देखा। जो दिल के सच्चे और अच्छे होते हैं ना, उन्हें पैसे जायदाद से कोई मतलब नहीं होता।
वो सिर्फ हाँ दीदी। इंसान को ये समझकर प्यार देते हैं कि वो भी उसी परमात्मा का है जिस परमात्मा का मैं हूँ। तो ये अनिल जी की बिल्कुल। बहुत खासियत है, ये बहुत प्योर और डिवाइन सोल है, इसीलिए बाबा की ब्लेसिंग्स इनके घर पर हुई। वरना बाबा को मानने वाले लाखों हैं आज की डेट में, हाँ लेकिन हाँ सबका दीदी। घर सबका घर जो है वो बादशाहपुर धाम नहीं बनता। वो ऐसे लोगों का ही बनता है जिन्हें बाबा चुनते हैं, और बाबा जानते हैं कि ये दिल के कितने सच्चे और अच्छे हैं। मैं अनिल जी से आज दूसरी बार मिल रही हूँ, लेकिन सच बता रही हूँ अनिल जी, आप बहुत बहुत नेक, एक कहते हैं ना रूह जिसको बोलते हैं, प्योर सोल है आप। और पर मैं यही परमात्मा से दुआ करती हूँ, बाबा से, कि आप जब तक रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और सबकी मदद करते रहें। बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ कि बाबा हर इंसान की मदद करो, जो भी जीव बना है सबकी मैं मदद कर रहा हूँ। इतना मैं अपना टाइम नहीं देखता। बताया आपको, रात को 12-1 बजे तक भी हम सेवा करते, फिर भी लोग सुना देते हैं कि हमारे फोन नहीं उठा रहे, हमारे फोन नहीं उठा रहे। अब एक अकेले कितने फोन उठाए? मैं इसलिए कहता हूँ सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करो, अपना कंसर्न लिखो और मैसेज छोड़ दो। हम रीड तभी करेंगे तब हमें कॉल करनी है। और तब कॉल करते हैं, लोग क्या कहते हैं कि अभी हमारा टाइम नहीं है, इस टाइम करो, इस टाइम। मैं क्या अपने हिसाब से नहीं कर सकते? अब भी कल भी काफी कॉल करी जब नए लोग थे, तो भाई यही है कि सबसे पहले एक पानी की बोतल अपने पास जरूर रखें। उसके बाद और ये आपको लाल कपड़े का अनुभव भी है, पहले जगत जी का आप अनुभव देखें। रीना की कितनी बड़ी बाबा ने परीक्षा ली थी। जब हमारे साथ शिरडी जा रही थी तो इनके हस्बैंड का पूरा हाथ यहाँ से यहाँ तक हो गया, लेकिन इन्होंने परीक्षा पूर्ण की। ऐसे सच्चे भगत मिलना बहुत मुश्किल है। कोई भी ऐसी लेडीज नहीं है जो इतनी भयंकर एक्सीडेंट होने के बाद में आगे का सफर कर पाए। ये और इसके बच्चे दोनों गए थे, लेकिन बाबा ने यहाँ भी चमत्कार किया। तीनों बच्चे। अब इनके हाथ की एक पिक्चर है, फोटो, वो भी आपके पास शेयर करेंगे हम। जगत जी एक बार हाथ दिखाओ आप, कौन से हाथ में चोट लगी थी? इसके हाथ की वो पिक्चर दिखाऊंगा गुरु जी। अभी अभी आपका हाथ कैसा है जगत जी, अगर आप दिखा हाँ, सकते हैं तो इनको दिखाएं। पहले की अब की बाबा ये ने तो बड़ी ये तो बाबा ने फट बड़ी गया है परीक्षा ली बिल्कुल, इनकी। फट बहुत। गया है। आप देख, सोनम जी आप देख नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे। मैंने भी आज तक ये पिक्चर नहीं देखी है, मेरा दिल कमजोर है, मैं नहीं देख पाया। लेकिन जिस समय हम शिरडी के लिए प्रस्थान कर रहे थे, मथुरा के आसपास पहुंचेंगे, उसी समय इनके साथ ये एक्सीडेंट हुआ था। और बाबा ने इनको, जो एक चमत्कार और छोटा सा हुआ है, पैसे नहीं थे इनके पास, वो पैसे भी बाबा ने किस तरीके से इनके पास कहाँ से दिए इनको भी नहीं पता। छत के ऊपर पैसे इनको मिले, जबकि कोई नहीं चढ़ सकता छत पे। अरे हमारे को बताइए इसके ना, दिन। खुलकर हाँ। बताइए ना जगत जी, इतना प्यारा अनुभव है आपका, रीना जी बताइए ना। जब दीदी मैं आपको बता रही हूँ, गुरुजी ने हमारी टिकट बनवाई थी तो 15 दिन बचे थे बाबा की शिरडी जाने के लिए। तो सभी ग्रुप में लाइव आते थे तो गुरुजी कहते थे कि भाई शिरडी जाने के लिए इतने दिन बचे हैं, सब तैयारी रखना। तो मेरे बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे कि हम जिंदगी में पहली बार इतने बड़े धाम पर जा रहे हैं। पर दीदी हमारे घर में मतलब कि मैंने सपने में बाबा ने दर्शन दिए कि तेरा टिकट तो हमने मुझे बना दिया कैसे कैसे करके, लेकिन अगर तू मेरी सच्ची भगत है ना तो तू एक बार शिरडी आके दिखा। तो मैंने भी मेरे बाबा से यही कहा कि अगर मैं सच्चा दिल से तेरी पूजा करूँ हूँ तो मैं भी, चाहे मेरी मुसीबत कितनी भी आ जाओ, मैं जरूर आऊंगी। अगर मेरी टिकट बनी है ना तो मैं शिरडी जरूर आकर दिखाऊंगी। तो दीदी जैसे जैसे दिन निकलते गए हम कपड़ों की पैकिंग कर लेते, फिर हमारे घर में भाई हमारा परिवार बड़ा है तो किसी की डेथ हो जाती, कभी कुछ कभी कुछ। तो मेरे हस्बैंड है, कभी भी मतलब नशा वगैरह कभी नहीं करते, बहुत ज्यादा बाबा की पूजा करते हैं। तो बाबा ने ऐसा सोचा कि मतलब मैंने कहा मैं गरीबी से बिल्कुल नहीं डरूंगी, बस मेरा परिवार अच्छी तरह रहे। तो दीदी आपको क्या बताऊं, 10 दिन पहले हमारे घर में कोई फंक्शन था तो किसी ने कोल्ड ड्रिंक में ऐसी नशीली चीज पिलाई मेरे हस्बैंड को कि इनका दिमाग पागल हो गया और ये यूपी में जाकर भीख मांगने लग गए। ऐसी हालत हो गई इनकी। तो वहां से हमारे पास फोन आता है कि ऐसे ऐसे एक आदमी है और वो यहाँ पर भीख मांग रहे हैं, नंगे पैर है, कपड़े फटे हुए हैं। तो मैंने यही कहा कि मैं किसी को नहीं जानती और मैं सिर्फ मेरे बाबा के आगे है, मैं तो तना जानू हूँ, सही सलामत मेरा आदमी ने घर पहुंचा दी, श्याम पहला।
बाबा ने शाम हुई तो इससे थोड़ी सी देर बाद मेरे भाभी भैया का फोन आया कि जगत जी कहाँ पर है। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता कहाँ पर है। तो उन्होंने कहा नंगे पैर है, कपड़े फटे हुए हैं और हमारे घर पर आ गए हैं। तो मैंने बाबा को बहुत शुक्रिया अदा किया कि आपने सही ठिकाने पर उनको गाल दिया। तो रीना जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। जगत जी और आप साथ में रहते हैं ना, तो जगत जी यूपी में वो उस हालत में थे, तो आपने ढूंढा नहीं कि अचानक घर से पतिदेव कहाँ चले गए? नहीं दीदी, शाम को मतलब उनकी ऐसी हालत थी तो शाम को हमारे घर से क्योंकि इनका धंधा ऐसा है कि जमींदारा करते हैं, तो शाम को लोगों के पास जाना पड़ता है जमीन जोतने के लिए, ट्रैक्टर वगैरह है। तो रात को तो हमने सोचा कि भाई लोग जब उस टाइम वो बाजरे की बिजाई चल रही थी, तो हमने सोचा कि कहीं यहीं पर होगा। तो रात को बिल्कुल कोई फोन नहीं, हमने किसी को नहीं बताया, क्योंकि मेरा जब आदमी में दुख पड़ते हैं ना तो सब साथ साथ छोड़ देते हैं। मैंने बस सिर्फ मेरे बाबा का ध्यान लगाया और मेरे बाबा ने हमारी सुनी, आ गई। उसके बाद हमारे घर आने के बाद इनकी हालत ऐसी बिगड़ती जा रही थी, बस ज्यों शिरडी जाने के लिए दिन नजदीक आ रहे थे इनकी हालत खराब होती जा रही थी, क्योंकि मेरी परीक्षा थी। मेरे बाबा ने यही बोला था कि तू एक बार जाके दिखा। तो मैंने ये कहा जब तक मैं यहाँ से निकल जाऊं ना इतनी ठीक रखना, उसके बाद अगर मेरा पति मर भी जाता है ना तो मैं तेरा दर्शन करके वापिस आऊंगी, इससे पहले बाबा मैं वापिस नहीं आऊंगी। और अगर मर भी जाता है तो आपके दर्शन करने के बाद इसका जो कुछ भी होगा मैं वहां से आके करूंगी। तो दीदी, जब हम यहाँ से 3:15 बजे की ट्रेन थी हमारी दिल्ली से, तो रात के 11:30 बजे मेरे पास फोन जाता है और फोटो जाती है उनकी। तो मेरी ननद है, उसके हस्बैंड ने फोन किया कि तू जहाँ भी है वहीं से उल्टी आ जा। मैंने कहा वापिस आ जा। मैंने कहा कि मैं आज तक कभी मेरे गांव से कहीं पर नहीं गई, और मैं तो इतने बड़े ग्रुप के साथ गई हूँ, मुझे तो पता भी नहीं कौन सी ट्रेन वापस आती है, कहाँ टिकट मिलती है, तो मैं नहीं आ सकती। तो मैंने कहा कि आप एडजस्ट कर लो, बाकी मेरे बाबा आप संभाल लेगा। मैंने मेरे बाबा से यही प्रार्थना की, बाबा ऐसी नौबत तो मत लाने देना कि मैं गाँव में मुंह दिखाने के लायक ना रहूं, बस इतनी इज्जत बचा देना मेरी। और फिर डॉक्टर ने इनको एडमिट करने के लिए मना कर दिया था, इनकी हालत ये हो गई थी। उसके बाद हमारे पास एक भी रुपए नहीं थे हमारे घर में। तो बाबा रीना जी, ने, आपके आपके हस्बैंड को हुआ क्या था? क्यों कॉल गई थी? उनके साथ क्या घटना घटी थी? लाइट नहीं आ रही थी दीदी हमारे। उस दिन हम यहाँ से गए थे तो हमारे घर पर आंधी आ गई थी, तो लाइट नहीं आ रही थी। तो इनने सोचा कि हमारे आपको पड़ कुएं गया। की बिजली होती है, तो इन्होंने सोचा कि दूसरी लाइन चालू कर देते हैं। तो ये छत पर चढ़ने के लिए उस पोल पे वो पकड़ने के लिए हाथ लंबा किया, तो पोल के ऊपर हाथ नहीं गला और ये नीचे आए और नीचे गिर लगभग गए। कितनी ऊंचाई से गिरे थे? 30 फुट, ईटा 30 फुट। जरूर। 30 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरे? हाँ, जी। लेकिन इनके कहीं पर कोई खरोच नहीं आई बिल्कुल भी, सिर्फ ये हाथ था जो बिजली का खंभा होता है, उसके मीटर में जो पत्ती सही है। होती है वो पत्ती से हाथ छिल गया था, बीचों बीच फट गया था। डॉक्टरों ने कहा कि ये हाथ 2-3 दिन के लिए देखते हैं, फिर इस हाथ को काटना पड़ेगा। हो सकेगा तो ये हाथ कटेगा, नहीं तो ये हाथ कोई काम लायक है, और कोई बीमारी भी बन सकती है इस हाथ में। तो 2 दिन के बाद इनको होश आया, बहुत ज्यादा खून निकल गया था। 2 दिन के बाद इनको होश आया, ये घर आकर, हम तो थे ही नहीं घर पर, बच्चे भी मेरे साथ गए हुए थे, एक बड़ी लड़की थी और ये इनके पापा थे बस। तो तो ये आपके आकर, आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं गए थे शिरडी दर्शन करने? नहीं, नहीं, हम वो आप हम पहले सब चार, चले गए थे लोग साथ। अच्छा, पहले होकर आ गए थे। हाँ पिछली ओके। साल हाँ। गए थे गुरु जी के साथ। अच्छा, तो इस बार आप और आपके बच्चे गए थे? हाँ, 2 लड़कियां और एक बेटा और मैं, 4 गए थे। और लगभग कितना समय, जैसे आप शिरडी में थे, और लगभग कितना समय हस्बैंड यहाँ पे इस चोटिल की हालत में अकेले रहे घर पर? 10-11 दिन। हाँ, 10-11 दिन। दूसरे दिन तो ठीक ही हो गए थे। जब ये 2 दिन के बाद अस्पताल से वापस आए तो ये बाबा के पास खाट गाल दी इनको, और इन 2 दिन से नींद नहीं आ रही थी। तो ये बाबा की तरफ सोच के कहने लगे कि बाबा आपने मेरी ये हालत क्यों कर दी। और जब
कि नशा नुशा तो बिल्कुल दूर हो गया, कोई नशा नशा जो भी दशा थी वो बिल्कुल दूर हो गई। और ये बाबा के पास बैठ के रोने लगे, बाबा आपने मेरी ये दशा क्यों कर दी, इससे अच्छा तो आप मुझे मार ही देते। अगर मेरा हाथ कटने की नौबत आ गई, मेरे बच्चों का कौन मतलब कि सहारा बनेगा। तभी इनको 5 मिनट के लिए नींद आती है और साक्षात जो ये झोली वाले बाबा है, हमारे बादशाहपुर वाले बाबा, ये सामने खड़े होकर इनसे कहते हैं कि कौन कहता है तुम्हारा हाथ ठीक नहीं होगा। और सचमुच में उंगली भी नहीं हिल रही थी दीदी इनकी 3 दिन से, और बाबा ने इनका हाथ बिल्कुल दोनों हाथ सीधे खड़े कर दिए। और फिर जब आंख खुली तो इनमें सचमुच इन्होंने देखा कि ऊपर दोनों हाथ बिल्कुल सीधे ऊपर हाथ खड़े हैं। और बाबा ने कहा मैं तेरे साथ हूँ ना, मैं तो मेरी बेटी की परीक्षा ले रहा था, उसमें मैंने ये करना जरूरी था। तो दीदी उसके बाद फिर डॉक्टरों के पास गए तो डॉक्टर ने प्लास्टर वगैरह ये करा। डॉक्टर ने कहा 3 महीने तक तो ये टाके नहीं कटेंगे और जिंदगी भर तो आप काम करने के लायक हो ही नहीं। तो आपको यकीन नहीं होगा, हम 10-11 दिन में वापस आ गए थे। 10-11 दिन में बिल्कुल टाके सूख चुके थे इनके। 10 दिन के अंदर सारे टाके कट गए। और उसके बाद न तो 1 रुपए की, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, न तो 1 रुपए की दवाई ली, कुछ भी ट्रीटमेंट डॉक्टर का नहीं चला। बिल्कुल हाथ बिल्कुल सही है बाबा की कृपा से। झोली हाँ, वाले ये बाबा बाबा ने बता। कहा था ना कुछ नहीं होगा। हाँ बाबा ने क्या? आप बाबा ने कहा था कि भाई अपने बादशाहपुर वाले बाबा का जल ले और अपने नीम के जो 2 पत्ते हैं वो पत्ते ले और किसी को भी दे सकते हो आप कैमरे पे बोलिए ना तो। जगत जी, आप दिख नहीं रहे हैं कैमरे पे। हाँ बताइए। नहीं, बाबा ने कहा था कि भाई तुम कुछ नहीं लेना, आप तेरे को बादशाहपुर वाले धाम से जो तूने जल ले रखा है ना, वो जल और नीम के जो 2 पत्ते हैं वो ले और तू भी ठीक होगा। और जो किसी को भी अगर हर बीमारी में कोई भी बीमारी में अगर तू ये देता है किसी को भी, तो वो तुरंत 1 या 2 दिन के अंदर कैसी भी बीमारी हो, कोई भी तकलीफ हो, बीमारी के मामले में कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जगत जी आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप कहाँ रहते हैं? मैं हूँ तो ये नांग गांव है मेरा, नांगन नूनिया, ओके, और अभी आपका हरियाणा। घर कहाँ पे है? ये जो नीम 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 का हाँ, पेड़ है आपका घर, ये कहाँ पे है अभी? ये है नांगन नूनिया गांव है और नांगल चौधरी तहसील है और जिला महेंद्रगढ़ है। हरियाणा में? हाँ, हरियाणा में जिला महेंद्रगढ़ है और राजस्थान से टच हूँ मैं। अच्छा, ये बॉर्डर राजस्थान। बॉर्डर पे है हाँ, जी राजस्थान जी। की सीमा है, हमारे से 2 किलोमीटर दूरी पे है। और जो जो गुड़गांव से आते हैं ये NH 8 से आकर के, और ये पनियाला मोड़ से NH 148 आता है, ये आगे चल 152D में मिलता है। ये इसके बीच में गांव है मेरा, नांगन नूनिया। कोटपुतली से भी 25 किलोमीटर है और नारनौल से आओगे आप तो भी 25 किलोमीटर ही है। तो यानी कि आप अनिल जी के घर से काफी दूर रहते हैं, मतलब जो हमारा ये हाँ, धाम है अनिल तकरीबन जी दो का। डेढ़ हाँ, सौ किलोमीटर से दूर है, 150 किलोमीटर के आसपास। तो आप आते हैं धाम में बाबा के दर्शन करने, अनिल जी के पास आते हैं? हाँ, मैं तो जब भी मेरे तो एक भी थोड़ा है ये होता है ना कि भी मेरे को भी जैसे कि थोड़ी वो फील होती है कि यार कुछ अनिष्ट होने वाला है या कोई दिक्कत होगी, तो मैं तो बादशाहपुर धाम होके आता हूँ। जैसी बाबा की कृपा आपके जीवन में हुई है, बाबा ने रीना बहन की परीक्षा ली। कहते हैं ना भगवान को पाना इतना आसान नहीं है। जब तक देखिए, भगवान और भक्त के बीच में केवल एक छोटी सी जो दूरी है ना, वो केवल विश्वास की है। भगवान आपके विश्वास का टेस्ट लेता है, एग्जाम लेता है। अगर आप उस एग्जाम में एक बार पास हो जाते हो ना, तो जीवन भर के लिए वो अपना हाथ आपके सर पर ऐसे रखता है कि आपको कोई भी कष्ट नहीं होने देगा। अनिल जी आप बताएं, आपके तो अनुभव अनगिनत है। मेरे तो अनगिनत है, अभी इनका एक अनुभव ये भूल गए। 1,000 रुपए नहीं ने याद है। कैसे मिला था वो हाँ और हाँ बताएंगे। हाँ हाँ, वो बताइए ना, आपको पैसे की जो उन्होंने बताई थी, छत पे कुछ पैसे मिले थे, उसके बारे में भी बताइए। वो भी वो बाबा की लीला है, वो यही बताएंगे कैसे मिले। वो एक दिन इनके लगने के बाद ही दीदी इन्होंने पैसे रख रखे थे घर, तो वो मैंने फिर किसी लेडीज से दे दिए। इनको पता नहीं कि भाई पैसे घर में नहीं है। तो मैं, भाई आपको पता है लेडीज का ऐसा ही काम होता है, मैं अपने बच्चों से छुपा कर पैसे रख रखे थे बेटी के पास।
तो डॉक्टर इनके जब ट्रीटमेंट करने के लिए आए तो इन्होंने बोला कि डॉक्टर भाई पैसे नहीं लेता है, तो कोई हो भाई, इनके भी बालक बच्चे हैं, थोड़ा बहुत पैसा दे देंगे तो फोन करने पर ही आ जाते हैं घर पर। तो इन्होंने अपने मेरी बेटी से 500 रुपये लेकर उन डॉक्टर को दे दिए। तो अगले दिन मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी पापा जी ने 500 रुपये ले लिए आपके। तो मैंने वो किसी काम के लिए रख रखे थे, मैंने गुस्सा आया और मैंने इनसे कहा कि आपके पास तो पैसे नहीं थे तो मेरे पैसे क्यों लिए आपने। तो ऐसे ऐसे हमारी लड़ाई हो गई। तो ये बाबा ये कहने लगे कि मैं आपको शाम तक पैसे ला कर दे दूंगा। मैंने कहा आप कहाँ से ला के दोगे पैसे। तो इनका चाहे कहीं से भी ला के दूं, मैं आप ला के दूंगा। तो ये बाबा के पास कहते हैं बाबा, जब ये औरत ही मुझको ये कहने लग गई कि तू पैसे कहाँ से लेकर आएगा, तो बाबा आप ही कर सकते हो कुछ। तो दीदी ये हमारी छत पे चढ़ने के लिए हालांकि कोई रास्ता नहीं है। जब हमारी लाइट चली जाती है तभी कभी तार हट जाते हैं तो छत पे डोरी के जरिए चढ़ना पड़ता है। एक दीवार है, उस दीवार पे चढ़ के। हम्म, तो शाम के टाइम लाइट सबकी आ रही थी, हमारे नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा कि आप अपनी छत पे जाके देख के आओ कि अपनी लाइट क्यों नहीं आ रही है। तो इन्होंने कहा कि मेरे से तो एक हाथ से चढ़ा नहीं जाएगा। मैंने कर ले कैसे भी करके हम चढ़ाते हैं। हमने इनको चढ़ा दिया। तो ये छत पे बाबा की कृपा थी, बैठ गए। बैठने के बाद एक छोटा सा टाइल का टुकड़ा रखा था। तो बाबा ने इनका दिमाग फेरा, क्या किया, उस टाइल के टुकड़े को उठाया तो उसके नीचे दो 500 के 1000 नोट रखे, 1000 रुपए रखे। तो देख के इनको इतना मतलब कि एकदम से दिल पे इतना आया कि बाबा तू सचमुच में हमारे साथ है। और जोर जोर से आवाज लगाने लगा, देखो मैंने 1000 रुपए पा गए, आपने तो मेरे से 500 रुपए मांगे थे और बाबा ने तो 1000 रुपए दे दिए। हम्म, तो हमने इतना बड़ा वो है कि हमारी छत पे तो अभी तक आज तक कोई चढ़ा भी नहीं है। और बाबा ने देख मांगे तो 500 रुपए थे, दे दिया 1000 रुपए। कमाल है ना। इतना साथ देते हैं बाबा। कमाल है, बाबा की कमाल है, वाकई में कमाल है। हमारे तो दीदी इतनी उसके मतलब कि आज आज का ही अनुभव देख लो हमारी। आज गुरुजी सुबह से कह रहे हैं कि आपका अनुभव बस अभी होने वाला है, अभी होने वाला है, आपका लाइव आने वाला है। लेकिन मैंने मेरे बाबा से एक प्रार्थना की, क्योंकि आज हमारी भैंस भी आई है। तो घर में कोई करने वाला था नहीं। मैंने बाबा से कहा बाबा मैं फ्री नहीं हूँ और मेरी भैंस भी आ रही है, तो कौन उसके पास रहेगा कि मैं अनुभव दूंगी। तो बाबा आप हो सके तो जब तक मेरी भैंस फ्री ना हो ना, इतनी मेरा अनुभव मत लेना। तो बाबा ने इतना सुन ली। मतलब मेरी तो बादशाहपुर वाले बाबा साक्षात यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि सुनते पुराने हैं। वाले बादशाहपुर बाबा का दरबार हमारे यहाँ पर ही आकर लगा हुआ है। अच्छा, ये जो दरबार आपके यहाँ लगा है ये हाँ पुराना दरबार है? अनिल जी, हाँ ये क्या पहले क्या ये है जो इसकी पूरी कहानी बताइए। ये ये सोनम जी, मैंने आपके पास फोटो भेजे। सबसे पहले मेरा दरबार जो देख रहे हो ये इनके जी पास, जी जी। ये इससे पहले बिल्कुल प्लेन दरबार होता था, फूल छपी हुए। यानी हाँ कि 3 बार मैंने रिनोवेशन करके ये सीढ़ी जैसे दरबार बनवाया था, जो कि रीना जी के पास है। फिर उसके बाद में ये दरबार मेरा 7 फुट का बना है। तो जो पीछे बैकग्राउंड है उसका, जो पत्थर का, वो मैंने निकाल कर रख दिया था। रीना जी के वहां बाबा ने जाना था, तो ये कहने लगे मुझे चाहिए, मैंने निकाला और इसको रखा। फिर ये जब पाल के निकलती उस समय आए, तो उस समय भी नहीं ले जा पाए थे। उसके बाद में गए और ये दरबार मेरा वहां स्थापित है इस समय। और बाबा नीम वृक्ष के नीचे ही स्थापना है, देखो बिल्कुल सेम हाँ, सेम लग रहे हैं। बिल्कुल। और मैं सच बताऊं, मैं अभी पहली बार जब मैं बता रही थी ना आपको कि मैं 2018 में जब शिरडी गई थी, तब सर में चोट लगने की वजह से तो पूरी शिरडी नहीं घूम पाई थी, सिर्फ दरबार जो बाबा का जो समाधि है ना वहां से ही मैं लौट आई थी। मतलब क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा था और दिमाग में चोट लगने की वजह हाँ से जी। तो मतलब बहुत स्थिति खराब थी। तो मैं बहुत छोटे रूप में दर्शन करके आ गई थी। लेकिन अभी 2025 मार्च में जब मैं गई थी प्रवीण जी के साथ, उन्होंने पूरी शिरडी का जो बाबा का ये पूरा मंदिर घुमाया, एक एक चीज। तो वहां एक नीम का पेड़ था। कहते हैं कि उसकी हाँ पत्तियां जी। मिलती नहीं है, लोग उसके नीचे खड़े थे कि पत्तियां मिल जाए मिल जाए। लोगों को मिल ही नहीं रही थी वहां पत्तियां, एक भी पत्ती नहीं थी। और कह रहे थे कि अगर इसकी पत्ती मिल जाए तो खा लो तो आपके रोग दूर दोष जो भी होंगे दूर हो जाएंगे। तो मैं भी गई, तो मैंने कहा शायद बाबा कोई पत्ती मुझे मिल जाए। और मेरे आगे भी बहुत लोग थे, मेरे पीछे भी बहुत लोग थे, हम साथ में थे बहुत ग्रुप। प्रवीण जी के साथ 2-3 लोग और भी गए थे और मैं और मेरा बेटा भी गए थे। विश्वास मानिए वहां इतने सारे हम लोग थे और मैं चल रही थी और जस्ट एक पत्ता मेरे सामने आकर गिरा और मैंने उसे उठाया, उसके कई सारे टुकड़े किए और जितने हमारे ग्रुप में थे
सबको मैंने छोटा छोटा एक एक टुकड़ा दिया। मैंने कहा देखो बाबा का प्रसाद है, एक तरीके से कहते हैं कि नीम की बिल्कुल। पत्ती प्रसाद है, वहां पे प्रसाद के रूप में मानी जाती है। वो मैंने हाँ कहा कि जी। बाबा ने अगर मुझे दिए तो ये हम मिल बांट कर खाएंगे, सबको जरूरत है। फिर हम सब ने छोटे 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 इसके टुकड़े खाए थे। तो मुझे अब पता चला कि बाबा का और नीम के पेड़ का कितना गहरा संबंध है। और इनके यहाँ तो वो नीम की लाठी भी निकल आई तो वो तो और भी चमत्कार हाँ है। जी, बिल्कुल। बिल्कुल पूरी छड़ी बन गई है बाबा की। बहुत सुंदर है। रीना जी के घर पे भी, जो जगत जी के घर पे, बहुत सुंदर आपने धाम बनाया है। अब अनिल जी सच बता रही हूँ, ये दूसरा अनुभव है। और बाबा के सामने फिर से प्रार्थना कर रही हूँ कि ये झोली बाबा वाले बाबा सबकी सुनते हो, मेरी भी सुनो, मुझे भी इस दरबार में दर्शन के लिए दिल से बोल रही हूँ, बुलाओ, मुझे आना है, बहुत मन है बाबा के दर्शन के बिल्कुल बिल्कुल। लिए। आप आओ, बाबा सारे इंतजाम करेंगे, आप देखना आपके अनुभव कैसे होंगे। नहीं, मुझे जो एक सच में बार आ आना जाता है। है वो बार बार आता है। मैं तो यही है कि अपने इंडिया देश के नहीं, विदेश के भी लोग आने लग रहे हैं। अभी 13 तारीख को फिर आ रहे हैं, सऊदी से, दुबई वाह। से। हम्म। तो देखो बाबा अपना आप बुलाते, कैसे बुलाते ये मैं नहीं जानता। राइट। वो किसके पास जाते, कहाँ क्या कार्य करा रहे। अभी आपने एक बिजली का अनुभव भी सुना था ना, सारिका जी से, जी जी किस जी। तरीके से बिजली का अनुभव हुआ था। अभी अनुभव काफी है, पार्ट 3 में फिर बाबा का हुक्म होगा फिर बताएंगे। और हाँ रीना जी के बिल्कुल। भी कई अनुभव हैं इनके। तो मैं चलते चलते जगत जी आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे रीना जी ने कहा था कि वो तो बहुत जगह जगह बहुत धक्के खाए उन्होंने, बहुत सारे दरबारों में गई, और फिर उसके बाद बादशाहपुर वाले बाबा ने उन्हें अपना लिया। तो जगत जी, क्या आप इससे पहले कभी साईं बाबा के प्रति आपके मन में कोई भाव, कोई श्रद्धा रही? नहीं, पहले तो कभी मैंने तो देखो, मेरे तो हुआ नहीं था पहले कभी। ये जाते भी थे ना तो कभी स्वरूप देख लेते ना, तो कहीं तो नहीं हुआ कभी भी दिल में। हाँ, एक जरूर है। ये जो मेरी बच्ची है ना, ये जुड़वा छोटी है दोनों, ये बच्ची थी छोटी छोटी, तब ये एक बार वो लेकर आई थी स्वरूप बाबा का। और वो अपना आप यही आया था, ये चल भी नहीं सकती थी तब, पता नहीं कहाँ से आए, कैसे आए। तो ये उनके साथ खेला करती थी। वो आज भी है, वो गुड़िया टाइप में। वो स्वरूप हमारे घर में पता नहीं आया कहाँ से, हाँ, ये वो तो बहुत साल लेकिन पहले। पूजा लेकिन घर हम में पूजा रखते नहीं थे। करते थे, पूजा घर में नहीं तो रखते थे, नहीं पूजा करते थे। ये मेरे बच्चे हैं, उनको गुड़िया की तरह खिलाते थे। बाबा का ये स्वरूप है। ये हमारे घर में हमें आज तक नहीं पता लगा कि ये स्वरूप आया कहाँ से बाबा का। बाबा आ गए ना आपके घर में, उन्हें बच्चों के द्वारा वो आ गए थे आपके घर में, पहले से ही उन्होंने दस्तक दे दी थी कि मैं आ गया हूँ, बस तुम्हें मुझे पहचानने की देर है। यस, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा जगत जी और रीना जी, आपसे मिलकर बहुत सुंदर आज आपके अनुभव सुनने को मिले। और जैसे जैसे आप बताते जा रहे थे आपके मन में जो भाव है बाबा के प्रति, और आज जो सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि कहते हैं ना कि भगत के वश में है भगवान, लेकिन भगवान टेस्ट लेते हैं, एग्जाम लेते हैं, परीक्षा लेते हैं। बिल्कुल और उस परीक्षा में जो ये पास होकर इन्होंने दिखाया, मतलब मैं भी सच बताऊं तो कहीं ना कहीं एक बार हिल जाती अगर मेरे पति के साथ कुछ ऐसा होता और मैं कहीं जा रही होती, तो एक बार को शायद मैं भी हिल जाती कि मैं जाऊं या ना जाऊं। शायद वो विश्वास डगमगा जाता, कह नहीं सकती, बट आपका जो विश्वास था भगवान के प्रति, बाबा के प्रति, वो इतना स्ट्रांग था कि आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि अब जो भी हो जाए मैं वापस नहीं आऊंगी। ये बहुत बड़े स्टेटमेंट थे आपके, और आप पास हुए। मैं तो चाहती हूँ हे परमात्मा, इस वीडियो को देखने वाले और आप सबके जीवन पर परमात्मा की कृपा सदैव बनी रहे, सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें, सब प्रेम से परमात्मा के प्रेम में बस भरपूर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। आपसे जुड़कर ना मुझे भी बाबा के प्रति बहुत मन में अच्छे भाव क्रिएट होने लगे। मैंने कहा ना कि साईं बाबा से जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जुड़ गई थी, बट धीरे धीरे वो भाव मन में अब आ रहे हैं गहराई से। बादशाहपुर दरबार में आकर देखो दीदी एक बार, सचमुच निस्वार्थ भाव से पूजा होती है बादशाहपुर दरबार में। और हर मेरे जैसे जो दुखी है सबकी पुकार रोज रोज अनुभव होते हैं। हम भी यहाँ, मेरे भी बहुत ज्यादा हैं, कि बता भी नहीं पाएंगे इतने। अभी कुछ दिन पहले एक मेरा दूसरे गांव का दोस्त था, तो उसके पेट में दर्द रहता था बहुत दिन से। तो हम जा रहे थे बादशाहपुर, तो 9 तारीख को, 10 तारीख को ऐसे, 10 को गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा के दिन। तो उसको मैंने बोला कि भाई चलना तुम साथ गुरु जी के पास। तो वो 10 तारीख को नहीं चल पाए।
तो हम आ गए वापस। फिर वो 2 दिन बाद में आया, बोले यार मेरे तो बहुत तकलीफ है, मैंने तो बहुत पैसे लगा दिए, वो कर दिए। तो वो आकर के अपने मंदिर के सामने बैठ गया। तो बैठने के बाद में उनको भाई 2 पत्ते और बादशाहपुर वाले बाबा का जो जल है ना, वो जल दे दिया। तो उसने कल दूसरे दिन वो फिर अपना आप आ गए कि भाई मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो तो भाई, और वो फिर जल दे दिया उनको दोबारा। वो 3 बार उनको जल दिया। तो जब बाद में है कि वो अच्छे अच्छे डॉक्टरों को बहुत सी जगह पे दिखा चुके हैं, वो मास्टर हैं, पढ़ाते हैं, तो उसके बाद में है ना उनको कोई दिक्कत नहीं हुई है। ये तो अभी का है, मेरे लगने के बाद में भी ये तो ताजा ये अनुभव है। शिरडी आने के बाद। हाँ, शिरडी से आने के बहुत दिन बाद गुरु पूर्णिमा बादशाहपुर धाम गए थे, उसके बाद का है। अनिल जी, अगली बार जब जाएंगे शिरडी तो प्लीज बताइएगा, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल आने का ग्रुप मन ही के नहीं साथ करता। चलना। और आप, हम 10 दिन के लिए जाते हैं, आपका बिल्कुल भी मन नहीं करेगा आने का, इस चीज का आने के मेरा लिए। वादा है। और और अनुभव, साक्षात अनुभव भी होंगे, ये नहीं कह रहा था मैं, बाद में होंगे। आपको साक्षात अनुभव होंगे। बहुत से ऐसे ड्यूटी हैं जिनको द्वारका माई के सामने मैंने बैठ के बोला कि बाबा भी आपको ये करने वाले हैं। मैं नहीं बोलता, बाबा जो बुलवाते हैं वही करते हैं। मैंने बोला और फिर उसी समय उनको ऐसा आभास हुआ जैसे कहीं से बिल्कुल खुशबू आई है। और खुशबू वाला, यहाँ नहीं विदेश तक के लोगों को बाबा के यहाँ जब मैं खुशबू का अनुभव कराता हूँ, जो बाबा कहते हैं, उस समय सबके पास खुशबू पहुंच जाती है बाबा की। बहुत बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद है परमात्मा का, इतने प्यारे बाबा का, जो इतनी जल्दी सबके सुन लेते हैं, दुख हर लेते हैं। केवल 2 नीम के पत्ते और एक थोड़ा सा जल हर बीमारी को दूर करने का सबसे सरल उपाय और सबसे सस्ती दवाई, जिसके कोई पैसे भी नहीं लगते। ऐसा केवल और केवल मुझे लगता है बाबा ही कर बिल्कुल सकते हैं, क्योंकि पिता ही बिल्कुल। है जो संतान के कष्ट को बहुत अच्छे से समझता है। और जगत जी, आपका और आपकी पत्नी रीना जी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज बहुत सुंदर अनुभव आप लोगों ने सुनाए। मुझे पता है कि परमात्मा से जुड़ने के बाद ना हमारा जीवन हर पल एक नए अनुभव से भर जाता है। ऐसे छोटे मोटे हर अनुभव हमारे जिंदगी को और अच्छा बनाते जाते हैं और भगवान से क्लोज करते जाते हैं। तो आप जब अनिल जी जैसी प्योर आत्मा से जुड़ गए हैं और बाबा से जुड़ गए हैं, तो मुझे पता है कि आपके ये जो कष्ट के दिन है ये जल्दी निकल जाएंगे। मैं भी परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जो भी ये कष्ट हैं जल्दी दूर हों और आपके घर में भी खुशियां रहें, किसी भी तरीके का कोई अभाव ना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आपका, और जगत जी आपका, रीना जी आपका। ओम साई राम। और जी सुनता है रवि। बोलिए ना अनिल जी, क्या कुछ कहने का? नहीं, बाबा अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। 15 16 साल बाद सिंहासन पर विराजमान हुए, आपने देखा होगा। जी जी, आपने मुझे पहले भेजा था वीडियो चांदी में, का। चांदी का बहुत सुंदर आपने हाँ बनवाया हाँ, है, बहुत प्यारा था, मैंने देखा था। लाइव आरती मैंने वाले नहीं दिन मैंने सब, पूरा देखा है। अच्छा, आप अपनी लाइव हाँ आरती का भी बताइए ना अनिल जी, जैसे मैं आपकी लाइव आरती हाँ में हाँ जुड़ने जी। लगी हूँ। बहुत सारे लोग हो सकता है लाइव आरती में जुड़ना चाहें, जो कल जैसे हवन हुआ था उसमें जुड़ना चाहें, तो हाँ उसके जी। बारे में भी बताइए ना, कैसे लोग जुड़ सकते हैं। हाँ हाँ जी। लाइव आरती में जुड़ने के लिए 9:40 पर साईं आशीर्वाद बादशाहपुर इंस्टाग्राम और साईं अनुभूति चैनल का लिंक है। उस पर 9 बज, अप डाउन हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन 9:40 से। और फिर हमारी लाइव आरती चलती है, उसका टाइम टेबल नहीं है, 10 मिनट चले 1 घंटा चले, क्योंकि उसमें लाइव कॉल भी ली जाती है, समाधान लाइव किया जाता है। और सुबह की आरती 10 बजे के आसपास शुरू हो जाती है। 10 बजे से 1 घंटे के लिए आरती चलती है। पहले बाबा का पाठ होता है, फिर आरती होती है, कष्ट निवारण मंत्र, लक्ष्मी प्राप्ति मंत्र, और पूरे ग्रुप में जो किसी को प्रॉब्लम हो, आप इस सभी मिलकर उनके लिए हम कष्ट निवारण मंत्र का जाप करते हैं। और फिर एक बार मैं फिर कहना चाहूंगा आप लोगों से कि जब भी कॉल करो अपॉइंटमेंट के लिए, तो थोड़ी सी श्रद्धा और सबूरी रखें। मैं अकेला हूँ, एक बाबा की जो उपाय बताते हैं, और इतनी कॉल एकदम नहीं ले पाता है। कम से कम 70 80 कॉल हम कर लेते हैं एक दिन में। एक एक कॉल हमारी 10 मिनट भी चल जाती है, 2 मिनट भी चलती है। तो उसी हिसाब से आप थोड़ा धैर्य रखें। आप व्हाट्सएप के थ्रू सिर्फ संपर्क करें और अपना कंसर्न जो लिख दे, किस जगह से वो लिख दें। हम जब भी करेंगे आपके पास अपने अकॉर्डिंग, जैसे मेरा टाइम लगता है, फ्री होता है, उसी समय हम कॉल करते हैं, और कॉल हमारी व्हाट्सएप के थ्रू आती है आपके पास। जल की बोतल हमेशा अपने पास रखें। सील पैक बोतल आप लोगों के पास होनी चाहिए। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, जगत जी।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और मुझे लगता है जो भी आज बाबा के बच्चे, बाबा के भगत आज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अनिल जी से मदद चाहते हैं, तो समझिए कि अनिल जी निस्वार्थ भाव से ये सेवा कर रहे हैं। उन्हें अपना घर परिवार भी चलाना है, रोजी रोटी भी कमानी है, और आप सबकी मदद भी करनी है। तो थोड़ा सा बिल्कुल श्रद्धा रखें बाबा के प्रति, और सबूरी यानी धैर्य रखें। अनिल जी ने कहा है तो विश्वास कीजिए वो बिल्कुल आपको कॉल करेंगे। समय लग सकता है क्योंकि बहुत से बाबा के बच्चे हैं जो बाबा से मदद चाहते हैं। जब बाबा चाहेंगे मदद आप तक पहुंचेगी। थोड़ा सा धैर्य रखें, बिल्कुल। पानी की बोतल जरूर रखें, जैसा अनिल जी ने कहा है कि वो अभिमंत्रित जल हाँ बना कर जी देंगे आपको। ऑनलाइन व्हाट्सएप पे कॉल आपसे होगी, और मैं फिर जुड़ूंगी अनिल जी के साथ जल्द। आप लोगों के लिए और अनुभव लेकर आऊंगी। और आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि अनिल जी से उन प्रश्नों के उत्तर ले सकूं। हाँ सिर्फ सिर्फ वीरवार को ही आए सुबह 10 बजे। जी जी। हाँ, वीरवार यानी कि बाबा का वार। उस दिन अगर आपको दर्शन करने हैं धाम के, हाँ तो बेस्ट। जरूर आप अनिल जी के पास जाइए। अनिल जी, हाँ आपका एड्रेस भी आप बता दीजिए ताकि लोग आप तक पहुंच सके। हाँ जी। सिर्फ देखो सोनम जी, एक तो मैं सिर्फ वीरवार को ही लोगों से मिलता हूँ, समाधान वीरवार को ही करता हूँ। तो बादशाहपुर मेरा गांव है, डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम है, पिन कोड 122 से 101, नियर एसबीआई बैंक वाली गली है। एसबीआई बैंक वाली गली में जैसे आप आओगे तो 400 मीटर आप चलोगे, टी पॉइंट बनेगा, सामने ऑरेंज कलर की दीवार होगी, उसमें एक शटर लगा। उससे लेफ्ट सामने देखोगे तो ब्लैक कलर का एक गेट लगा है, उसके लेफ्ट साइड वाला मकान मेरा है। अगर हम वहां किसी को जाकर कहें कि अनिल जी साईं बाबा के दरबार वाले, तो बता ही देंगे लोग, आप तो फेमस हो चुके हैं। देखो, हाँ देखो गांव बहुत बड़ा है और काफी लोग बाहर के हैं। हो सकता है जो वहां का वास्तव है वही बता पाए, लेकिन जो मैंने एड्रेस बताया बिल्कुल इजी है। एसबीआई बैंक वाली गली, 400 मीटर चलने के बाद में टी पॉइंट से लेफ्ट, नियर मुकेश आटा चक्की, नियर रविदास मंदिर, बिल्कुल जस्ट मुकेश आटा चक्की के साथ में ही मेरा मकान है। ठीक है, तो दर्शकों आपने सुन लिया। अगर आपको जाना है, अनिल जी से मिलना है, दरबार में बाबा के दर्शन करने हैं, तो प्लीज थर्सडे को जाएं। जैसा उन्होंने कहा है कि जो दरबार है वो हाँ थर्सडे को लगता है। बाबा की सुनवाई जो भी आपके मन की है वो वहाँ सुनवाई भी लगाई जाएगी, आपकी अर्जी लगाई जाएगी आपके दुख दूर होने के लिए। वहां पे जो आपको समाधान मिलेंगे। तो हम फिर जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। अनिल जी के साथ मैं दोबारा जुड़ने की पूरी कोशिश करूंगी। वो भी बहुत बिजी रहते हैं। आज हमारे पूरे दिन हमने सोचा रिकॉर्डिंग करेंगे करेंगे, पर समय कहीं ना कहीं कभी उनका बिल्कुल कभी मेरा। और जैसा रीना जी ने कहा कि उनकी भैंस की वजह से उन्होंने बाबा से अर्जी लगाई थी, तो बाबा ने कैसे ना कैसे हमें शाम तक खींची दिया। और ये रिकॉर्डिंग अभी काफी लेट बिल्कुल हम उन्हीं कर की रहे लीला हैं। है। हाँ, अब हम काफी लेट ही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ इसके जी। बाद मेरी एक और रिकॉर्डिंग है। तो फिर जल्द मिलूंगी, तब तक के लिए परमात्मा छत्र छाया में रहें। मन में परमात्मा के लिए भाव और ओम प्रेम साई राम, सदैव जागृत जय रहे। साई। ओम